नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस इक्वेशंस क्या कहता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का। यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये हमने सीखा है। ठीक है, जैसे कि कोई z है, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर दिया गया है और इससे हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। फंक्शन z को हमें विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे करें? डाबा z बाई डाबा x करना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x, इसे कांस्टेंट मान लेना है और इसे 2x इसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे? डाबा z बाई डाबा y। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो अभी इसे कांस्टेंट मान लेना है। जो y छोड़कर जो सारे वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं, अननोन्स हमें दिख रहे हैं, लेटर्स हमें दिख रहे हैं, उन्हें हमें कांस्टेंट मान लेना है और इसे 2y लिख देना है। ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करें तो 2y होता है। करेक्ट। और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसलिए क्योंकि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम x से भी कर सकते हैं फिर y से भी कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे चॉइस रहता हो कि विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तब हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना पड़ता है। नहीं तो अगर सोचो z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही अगर होता सिर्फ, ठीक है, y नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर है, तो फिर क्या करते हैं? तो फिर हमारे पास कोई चॉइस है क्या कि x छोड़कर किसी और के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है z को? नहीं। तो इस केस में हम dz बाई dx करते थे, विच इज़ इक्वल्स टू 2x। ओके, पर चूँकि हमारे पास अभी दो चॉइसेस थे इधर, मतलब एक से ज़्यादा चॉइसेस थे, तो इसलिए हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना पड़ा। बट ठीक है, ये तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन था। अब कभी कभार, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक फंक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन हमें दे दिया जाएगा और हमें ढूंढना है। ठीक है, हमें ढूंढना है क्या कि x डाबा z बाई डाबा x प्लस y डाबा z बाई डाबा y इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा ये हमें ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में जनरली जो फंक्शन दिया जाता है z इज इक्वल्स टू जो भी कुछ दिया जाता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसे हम मतलब ऐसे जनरली हम सिंपली जैसे हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक और तरीका है, एक और तरीका है इसे करने का, जिससे मतलब बहुत ही सिंपली हो जाता है। ठीक है, तो वो तरीका आज हम देखेंगे। तो देखो, एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि होता क्या है ये यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो चलो पहला जो एग्जांपल है वो ले लेता हूँ। If z, question, if z is equals to tan inverse of x square plus y cube, x cube plus y cube and x minus y है ना? हाँ ठीक है, x minus y, y is not equal to x, ये तो ठीक है, कोई मतलब ऐसे बस ज़ीरो ना हो जाए इसलिए हमने दिया गया है। y is not equal to x, then find x double z by double x plus y double z by double x, double z by double y। ठीक है, ये हमें ढूंढना है अभी। तो सबसे पहली बात ये याद रखना, x जब भी ऐसे हमें कोई फंक्शन दिया जाए जहाँ पे z इज इक्वल्स टू समथिंग है, तो x डाबा z बाई डाबा x प्लस y डाबा z बाई डाबा y, ये डाबा z डाबा y ये सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाए तो लिख देना इज इक्वल्स टू एन जेड।
अब n क्या है? n है n इज़ द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, n इज़ द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो समझ में, मतलब ठीक है, मैं समझा देता हूँ और भी अच्छे से। इस केस में, ठीक है, इस केस में ऑर्डर क्या है? इस केस में ऑर्डर है, जैसे कि हाईएस्ट ऑर्डर ऊपर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, ठीक है, हाईएस्ट ऊपर क्या दिख रहा है? ऑर्डर 3 है ना। नीचे क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है तो 3 - 1 = 2, ऑर्डर यहाँ पर 2 है, इक्वेशन का ऑर्डर यहाँ पर 2 है। ओके, तो याद रखना है इस बात को। तो हमें ऑर्डर लिखना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि डायरेक्टली हम ये नहीं लिख सकते हैं। ओके, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे, पर बहुत इजीली आंसर आ जाता है। पहली बात क्या करना है, हमें f लेना है, ठीक है, अलग एक लेटर ले लेना है, f = tan z कर देना है, ठीक है, tan z विच इज़ इक्वल्स टू x³ + y³ / x - y। समझ में आया? tan को tan इनवर्स है ना इधर, तो मैंने tan z कर दिया और इसको अकेला छोड़ दिया मैंने, तो इस तरह से हमें मिल गया। तो मैं इधर लिख सकता हूँ, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ वैसे? इसका ऑर्डर 2 हुआ, करेक्ट, इसका ऑर्डर 2 हुआ। और हाँ, इस बात का याद रखना, ऑर्डर है ना हमेशा पॉलिनोमियल्स पर ही काम आता है, ठीक है। मैंने इधर बताया था ना कि tan इनवर्स इसका ऑर्डर क्या है, तो इधर ऑर्डर शायद ढूंढ सकते हैं, मुझे नहीं पता अगर ढूंढ सकते हैं क्या, पर जनरली ऑर्डर हम पॉलिनोमियल्स के इसमें ही हम ऑर्डर देखते हैं। तो पॉलिनोमियल, पहले तो इसे पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करना पड़ा? tan इनवर्स को हमें दूसरे साइड लाना पड़ा, तो tan z कर दिया मैंने, विच इज़ इक्वल्स टू अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या है? वो है 2। ओके, नाउ देयरफॉर क्या मैं अभी लिख सकता हूँ x, क्योंकि f इज इक्वल्स टू दिस ना, तो डबा f बाई डबा x प्लस y डबा f बाई डबा जस्ट अ मिनट डबा y इज इक्वल्स टू 2f। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्योंकि z जो इक्वेशन है, z इज इक्वल्स टू सम पॉलिनोमियल, ठीक है, z इज इक्वल्स टू सम पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो तब हमने लगाया nz, ठीक है, तब हमने क्या लगाया? nz, क्योंकि z इज इक्वल्स टू समथिंग है, तो इधर f इज इक्वल्स टू समथिंग है, इसलिए x डबा f बाई डबा x, जहाँ पे ये डबा z बाई डबा x था, प्लस y डबा f बाई डबा y, ओके, इज इक्वल्स टू 2f। हम कर सकते हैं, लेकिन यही आंसर नहीं है हमारा हमें क्या ढूंढना था? हमें डबा विथ z ढूंढना था, डबा z बाई डबा x। पर देखो अच्छे से, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम डबा f बाई डबा x ढूंढेंगे, ठीक है, डबा f बाई डबा x। अब डबा f बाई डबा x अभी हम ढूंढ रहे हैं, तब हमें इसको छूना भी नहीं है। ये जो पार्ट है ना f का, इसे हमें छूना भी नहीं है, हमें इधर देखना है, ठीक है, हमें डायरेक्टली इधर देखना है। तो ये क्या होगा? ये होगा सेक, tan का सेक स्क्वायर होता है ना, हाँ, सेक स्क्वायर z डबा z बाई डबा x, ठीक है, सेक स्क्वायर z डबा z बाई डबा x। ऐसे ही होता है, जैसे कि कैसे बताओ, अभी कभी कभार हम y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे y का स्क्वायर, y स्क्वायर है, कोई फंक्शन है y स्क्वायर, तो हम क्या करते थे? df बाई dx अगर हमें करना है तो इट इज़ इक्वल्स टू 2y dy बाई dx भी हमें लिखना पड़ता था अलग से। 11th में हमने किया है ना, जैसे f इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अगर हम करते हैं तो df बाई dx, तो ठीक है, ये करना ही पड़ा, पर विथ रिस्पेक्ट टू चूँकि हम x कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए 2y ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, बट एक छोटा सा dy बाई dx हमें ऐड करना पड़ता है। सेम चीज़ मैंने इधर किया है, विथ रिस्पेक्ट हमें x करना था ना डिफ्रेंशिएट, पर इधर तो z है, इसलिए डबा z बाई डबा x हमें लगाना पड़ा, ठीक है, ओके। न और दूसरा क्या चाहिए हमें? डबा f बाई डबा y, तो वो भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, डबा f बाई डबा y विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर z डबा z बाई डबा y, ठीक है, समझ में आ गया? अब सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो। सो x सेक स्क्वायर z
डाबा z by डाबा x plus y sec square z डाबा z by डाबा y which is equals to 2 of f 2 tan z is equals to 2 tan z। ठीक है, समझ में आया कैसे? हाँ, f है नहीं है तो 2 of f क्या होगा? 2 tan z of course। Therefore x डाबा z by डाबा x प्लस y डाबा z by डाबा y, सेक स्क्वायर z दोनों इस तरफ सेम ही है तो उसको मैं कॉमन आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं बाहर खींच कर ला सकता हूँ ताकि यही सिर्फ बचा रहे और बाहर चाहे तो ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाएगा और आपको समझ में आना चाहिए ये करेक्ट है। ठीक है, ये जो मैंने किया है अभी करेक्ट है, विच इज़ इक्वल्स टू 2 tan z। ओके, therefore x डाबा z by डाबा x प्लस y डाबा z by डाबा y is equals to 2 sin z cos z, just a minute, cos z। ठीक है, sin z cos z, sec स्क्वायर z नीचे आ जाएगा तो उसका मतलब ऊपर cos स्क्वायर z आ जाएगा। करेक्ट, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला? देयरफॉर x डाबा z बाई डाबा x प्लस y डाबा z बाई डाबा y विच इज़ इक्वल्स टू साइन 2z होगा। ठीक है, साइन 2z एक्चुअली, क्योंकि cos z तो नीचे से कट हो गया, ऊपर एक cos z अभी बचा है, तो 2 sin z cos z इज इक्वल्स टू साइन 2z। ओके, ये होगा फाइनल आंसर। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ओके, करेक्ट है एकदम। ठीक है, करेक्ट है। तो समझ में आया कि कैसे प्रोसीड करना है। ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दिया जाएगा इसको देखना भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ किस काम का है? सिर्फ और सिर्फ वो n ढूंढने के लिए आता है। ठीक है, क्योंकि n तो हमें चाहिए ना, तो इसलिए 3 - 1 करने के लिए ये काम आता है। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। फाइनल आंसर हमें इधर ही छोड़ देना है। ठीक है, अगर सोचो मतलब कोई अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो तो भी ये x या y नहीं देंगे ऑप्शन में, z ही देंगे। ऐसे sin 2z cos 2z ऐसे करके ही पूछेंगे कि क्या है ये। ठीक है, तो घबराना नहीं है ऐसे कठिन इक्वेशन देखकर। ठीक है, ऐसे ही प्रोसीड करना है। tan इनवर्स है ना, तो एक तरफ ला लो, f इज इक्वल्स टू tan z इज इक्वल्स टू दिस, फिर इसी को ही यूलर थ्योरम लगाना है। ठीक है, इसे ही कहते हैं एक्चुअली यूलर थ्योरम। ये जो चीज़ है ना, इसे ही कहते हैं यूलर थ्योरम। और एक थ्योरम है, मैं अभी समझाऊंगा। तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू x डाबा f बाई डाबा x ये दोनों ढूंढ लेना है, सब्स्टिट्यूट कर देना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके। तो ओके, ये तो हुआ। अब जो और एक यूलर थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा है कि इसी क्वेश्चन पर ही हमें उसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर हमें इसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये मैं इसे इरेज कर देता हूँ। वो मेन वो यूलर थ्योरम नोट कर लेना, सबसे ज़रूरी तो वही है। जब तक मैं बोर्ड को इरेज करता तब तक आप एक काम कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले तो वो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस पहुंचेंगे और उनकी भी हेल्प होगी। करेक्ट, ओके। सो नाउ ये तो पहला यूलर थ्योरम का पहला वर्जन था। दूसरा वर्जन देखो अभी। ठीक है, यूलर थ्योरम का दूसरा वर्जन देखो। क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है हमें ढूंढना है एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर z बाय डाबा x स्क्वायर, ओके, प्लस 2xy डाबा स्क्वायर z बाई डाबा x डाबा y प्लस जगह कम है y स्क्वायर डाबा स्क्वायर z y स्क्वायर डाबा स्क्वायर
z बाई डाबा y स्क्वायर। ठीक है, ये हमें अभी ढूंढना है। तो ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितना ज़्यादा अगर हम सिंपली अगर कर देते हैं डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन, उससे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ता है इसमें। पहली बात तो ऑफकोर्स f इज इक्वल्स टू tan z करना पड़ता है। ठीक है, f इज इक्वल्स टू tan z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई। ये तो सबसे पहले करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और कुछ और नहीं कर सकता है। फिर हमने क्या किया था, डाबा f बाई डाबा x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हमने पहले किया था, विच इज़ इक्वल्स टू सेक स्क्वायर z डाबा z बाई डाबा x। ऑल्सो डाबा f बाई डाबा y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर z डाबा z बाई डाबा y। ठीक है, ये हमने दोनों निकाले थे। अब इसे ही वापस डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये सब ढूंढने हैं ना, हमें ये सब ढूंढने हैं। तो पहले इसका मैं यूलर फार्मूला मैं दे देता हूँ। इसका यूलर फार्मूला है कि सोचो कोई अगर फंक्शन है f, ठीक है, कोई अगर हमें फंक्शन मिला है f, तो डाबा f ये एक्चुअली डाबा f नहीं, डाबा स्क्वायर f होगा। x स्क्वायर डाबा स्क्वायर f बाई डाबा x स्क्वायर प्लस 2xy डाबा स्क्वायर f बाई डाबा x डाबा y प्लस y स्क्वायर डाबा स्क्वायर f बाई डाबा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये दोनों हमें मिले, ये पूरा टर्म अगर हमें मिल जाए तो इज इक्वल्स टू n माइनस 1 z। ठीक है, सिमिलरली पहले की तरह ही है, बस उधर n z था, इधर n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 z आ रहा है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो ये तो हमें पता है, ये इसका ऑर्डर क्या है, ये 2 है। तो अगर मैं इधर करूँ कि ये सेम चीज़ मैं इधर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर f बाई डाबा x स्क्वायर प्लस 2xy डाबा स्क्वायर f बाई डाबा x डाबा y प्लस y स्क्वायर डाबा स्क्वायर f बाई डाबा y स्क्वायर, हाँ करेक्ट, इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 होता है 1 f ऐसा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये क्या होगा, ये होगा 2f। ठीक है, ये भी होगा 2f। पर याद रखना पिछले वाले में भी हमें 2f ही लेना था, पर उधर सिर्फ nz था। चूँकि ये इसका ऑर्डर ही 2 है तो 2 माइनस 1 1 हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। पर सोचो कोई और भी हायर ऑर्डर मिल जाता है, जैसे कि 3। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में वो 3f ही रहता, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वो क्या हो जाता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2f विच इज़ 6f, तो चेंज हो जाता। इस केस में दोनों ही सेम है तो कोई बात नहीं। तो समझ में आ गई यहाँ तक। अब हमें ये 1 2 और 3 ढूंढना है। ठीक है, तो ढूंढते चलो, एक एक करके हमें अभी ढूंढना पड़ेगा। तो डाबा स्क्वायर f बाई डाबा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सबसे पहले आता है इधर, मतलब इसी को ही हमें विद रिस्पेक्ट टू x वापस से डिफ्रेंशिएट करना है। तो ठीक है, कर देते हैं सेक स्क्वायर z, पहले इसे बाहर ले लेता है और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डाबा z स्क्वायर बाई डाबा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसे मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, ओके, प्लस अभी इसे बाहर ले लेना है, डाबा z बाई डाबा x, इसे बाहर ले लिया मैंने और इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर z का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो वो हो जाता है 2 सेक z, देन सेक z अगेन सेक x tan z। ठीक है, यही होता है। ओके, तो फाइनली हमें क्या मिला, 2 सेक स्क्वायर z मल्टीप्लाइड बाई tan z। ओके, 2 सेक स्क्वायर z tan z। तो इधर भी हमें वही लिखना है, 2 सेक स्क्वायर z tan z, एंड अभी क्या लिखना है, हमें वापस से डाबा z बाई डाबा x एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि z है ना इधर, x तो नहीं है, तो इसलिए चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, एक छोटा सा हमें डाबा z बाई डाबा x ऐड करना ही पड़ता है। मतलब
क्या बोलते हैं उसे, रूल है वो, ठीक है, वो एक रूल है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ। अब एक चीज़ देख सकते हो, इधर डाबा जेड है और इधर भी डाबा जेड सेम चीज़ है, तो स्क्वायर कर देते हैं, एक काम करते हैं, इसे स्क्वायर कर देते हैं। सो आंसर फाइनली इधर कैसा दिखेगा, 2 sec स्क्वायर जेड tan z एंड डाबा जेड बाई डाबा एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे गर्दी हो गया उधर, पर ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, ये डाबा जेड बाई डाबा एक्स का होल स्क्वायर है, ये डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा एक्स स्क्वायर है, ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, ठीक है, वो होल स्क्वायर हो रहा है। ओके, सिमिलरली अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी करें तो सेम ही एक्चुअली रिजल्ट आएगा, डाबा स्क्वायर एफ बाई डाबा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec square z डाबा स्क्वायर z by डाबा x square, no, not x square, it will be y square plus 2 sec square z tan z डाबा z by डाबा y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनली हमें क्या ढूंढना है, हमें ये वाला पार्ट ढूंढना है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो एक काम करते हैं, इसे ले लेते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, इसे ले लेते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो डाबा स्क्वायर एफ बाई डाबा एक्स डाबा वाई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर जेड, इसे मैंने पहले बाहर ले लिया, इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं। सो डाबा जेड बाई डाबा एक्स डाबा वाई प्लस, ठीक है, प्लस अभी इसे बाहर ले लेना है, डाबा जेड डाबा एक्स, ठीक है, 2 sec स्क्वायर जेड tan z, देन डाबा जेड डाबा वाई होगा अभी, ठीक है, डाबा जेड डाबा वाई। तो एक काम करते हैं, दोनों को एक साइड में ही लिख लेते हैं, 2 sec स्क्वायर जेड tan z डाबा जेड बाई डाबा एक्स डाबा जेड बाई डाबा वाई, ठीक है, इस तरह से ये होगा। ओके, तो तीनों के तीनों हमने ढूंढ लिए, ठीक है, तीनों के तीनों हमने ढूंढ लिया है। अब हमें इधर सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है, अब हमें इसे इधर सब्सटीट्यूट कर देना है। अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो कितना एटलीस्ट 3-4 मार्क्स तो देंगे ही इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो अभी ओके, सो नाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या था, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर एफ बाई डाबा एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2 sec स्क्वायर tan z एक्स स्क्वायर डाबा जेड बाई डाबा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस ये बीच वाला पार्ट 2xy डाबा स्क्वायर एफ बाई डाबा एक्स डाबा वाई विच इज़ इक्वल्स टू 2xy इधर कर देना है, सेक स्क्वायर जेड डॉट 2xy डॉट डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा वाई स्क्वायर, नहीं नो वेट, डाबा वाई स्क्वायर नहीं, डाबा एक्स डाबा वाई, ठीक है, डाबा एक्स डाबा वाई प्लस 2 sec स्क्वायर जेड tan z डॉट 2xy डॉट इसे अभी कैसे लिखूँ मैं, डॉट जेड एक्स जेड वाई, ठीक है। ये पता है ना मैंने किस प्रकार के नोटेशंस लिखे हैं, वो इस प्रकार के डाबा जेड बाई डाबा वाई, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं जेड वाई। सिमिलरली डाबा जेड बाई डाबा एक्स अगर लिखना है तो जेड एक्स, ऐसे छोटे छोटे में लिखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, क्लियर। एंड फाइनली प्लस क्या करना है हमें, प्लस दिस वाई स्क्वायर डाबा स्क्वायर एफ बाई डाबा वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू सेक
स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर डबा स्क्वायर जेड बाई डबा वाई स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर जेड tan जेड वाई स्क्वायर डबा जेड बाई डबा वाई का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ इस पार्ट को। इधर भी इरेज कर दो थोड़ा। ओके, सो नाउ ये जो पार्ट है इसे हमें अभी सॉल्व करना है। तो अच्छे से देखो, सेक्स स्क्वायर जेड और सेक्स स्क्वायर जेड को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो इसे मैं बाहर ले लूँगा अभी। सेक स्क्वायर जेड को अगर मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहा, एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो वही मैंने किया ना, ये प्लस हो रहा है, ये सभी टर्म्स प्लस हो रहे हैं, तो सेक्स स्क्वायर जेड और सेक्स स्क्वायर जेड यहाँ पे कॉमन चीज़ है, इसलिए उसे बाहर ले लो। ठीक है, उसे बाहर ले लो और अंदर ये पार्ट बचता है फिर। ओके, सो ये तो ठीक है। फिर हमें इधर भी दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये हम बाहर ले सकते हैं, प्लस 2 सेक स्क्वायर जेड tan जेड। अंदर क्या रहा, अंदर रहेगा एक्स डाबा जेड बाई डाबा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी है और ये भी स्क्वायर है, तो मैंने एक साथ स्क्वायर ले लिया, प्लस ओके प्लस 2x डाबा जेड व डाबा एक्स वाई डाबा जेड डाबा वाई। ठीक है, 2x डाबा जेड बाई डाबा एक्स वाई डाबा जेड बाई डाबा वाई। ओके, प्लस y डाबा जेड बाई डाबा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा टर्म हमें जो जो कॉमन थे वो हमने बाहर ले लिया है। ओके, अब दिस इज इक्वल्स टू 2f है। ठीक है, ये जो हमने पूरा ढूंढा है इट इज़ इक्वल्स टू 2f, सो इट इज़ इक्वल्स टू 2f। तो 2f क्या होगा, 2 ऑफ tan z होगा, करेक्ट। ओके, सो नाउ अब मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ इधर। अब अगर अच्छे से शायद नोटिस कर लिया होंगे, सबसे पहली बात तो सेक स्क्वायर जेड, ठीक है, ये हमने ढूंढ लिया। फिर ये जो पार्ट है ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही ढूंढ लिया था। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही ढूंढ लिया था और इसका आंसर शायद sin 2z था, करेक्ट। इसका आंसर क्या था, नो वेट, इसका आंसर हमने नहीं ढूंढा, ये तो अभी हमें ढूंढना है ये वाला, इस वाले पार्ट का। तो देखो कि हो क्या रहा है, एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा वाई स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर जेड tan जेड। ये जो पार्ट है ना ये कुछ इस तरह से है अभी, एक्स डाबा जेड बाई डाबा एक्स प्लस वाई डाबा जेड बाई डाबा वाई का स्क्वायर है, ये पूरा होल स्क्वायर है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, तो इज इक्वल्स टू 2 tan z। अब इस वाले पार्ट को हमने पहले से ढूंढ के रखा है, करेक्ट। इसका आंसर क्या था, ये sin 2z था, करेक्ट। इसका आंसर हमने जो ढूंढे थे वो था sin 2z, तो इसे हमें अभी sin 2z का स्क्वायर लिख देना है। ओके, और एक चीज़ हम इधर ही कर लेते हैं, ये सेक स्क्वायर है और इधर भी सेक स्क्वायर है, उसे भी हम उधर शिफ्ट कर लेंगे अभी। सो बचा क्या, एक्स स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा स्क्वायर जेड बाई डाबा वाई स्क्वायर। ये हो गया, हमें मिल गया हमें, प्लस 2 tan z sin 2z। ठीक है, सेक्स स्क्वायर तो हमें उधर ले लेना है, तो बचा क्या, 2 tan z और इधर क्या था sin 2z का स्क्वायर। ठीक है, sin 2z का स्क्वायर बचता है इधर।
ओके, नाउ फाइनली इधर हमें क्या मिला sec स्क्वायर z, तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर z, सो इट विल बी अगेन 2 tan z 2 sin z बाई cos z डॉट sec स्क्वायर z, तो cos स्क्वायर z, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इधर sin 2z होता है इधर इज इक्वल्स टू sin 2z, ओके, फिक्स्ड। एंड फाइनली x स्क्वायर डाबा स्क्वायर z बाई डाबा x स्क्वायर प्लस 2xy डाबा स्क्वायर z बाई डाबा x डाबा y प्लस y स्क्वायर डाबा स्क्वायर z बाई डाबा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी शिफ्ट कर दो उधर, ठीक है, इसे शिफ्ट कर देना है, sin 2z मैं इसे इधर इरेज कर देता हूँ और इसको इधर ख़त्म कर देता हूँ, sin 2z ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ये जो टर्म है ये 2 tan z sin 2z स्क्वायर ये उधर चले जाएगा, तो sin 2z को हमने इधर ले लिया, 1 माइनस 2 tan z sin 2z, ठीक है, 2 tan z sin 2z, विच एक्चुअली इसे भी थोड़ा बहुत हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 sin z cos z आएगा, cos z। सो और ये इसे भी अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, tan z के जगह पे sin z बाई cos z, ऐसा आएगा ना। तो cos z काट दो, बचा क्या, 1 माइनस 4 sin स्क्वायर z, तो यही चीज़ हमें इधर लिख देना है। वन माइनस 4 sin स्क्वायर z, ठीक है, यही है फाइनल आंसर। एक बार चाहे तो चेक कर लेते हैं। ओके, तो यही है फाइनल आंसर, ठीक है, sin 2z 1 माइनस 4 sin स्क्वायर z। तो मुझे पता है ये थोड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मतलब इतने सारे मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, पर उस तरह के मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। और याद रखना ये वाले जो पार्ट है ना, ये यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस, ये जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ईजीएस्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है ना कि उस जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दिए उसको हमें छूना भी नहीं है, वो बस n निकालने के लिए काम आता है, बाकी सब हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और सब्स्टिट्यूट कर दो, सब मिल जाएगा। ओके, तो समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन सही है। अब एक काम करता हूँ, आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, इसे मैं इरेज करता हूँ इस पार्ट का। चाहे तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, नहीं तो आपको शायद हो सकता है कि पूरा क्लियर ना हो, स्पेशली दिस पार्ट जहाँ पे हमें मतलब ये वाला थ्योरम यूज़ करना पड़ रहा है। एक बार देखेंगे ना तो हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज़, हम ये वाला है ना, ये Z नहीं था, ये F था एक्चुअली, ये F था, ठीक है। खैर आपको समझ में आ ही गया होगा कि गलती पहले ही हो गई थी। तो जो होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन, इफ sin u is equals to x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z by x plus 2y plus 3z by x8 plus y8, okay, x8 plus y8 plus z raised to 8, ये फंक्शन दिया गया है। then find x w by x plus y w by y plus z w by z, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। याद रखना इस वाले में भी वो जो पहला वाला यूलर थ्योरम है वही यूज़ होगा। वहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे इसलिए ये इतना सही था, यहाँ 3 वेरिएबल्स है इसलिए इतना बड़ा है। फॉर्मूला वही है, इज इक्वल्स टू n
u, ओके, इज इक्वल्स टू एन यू, वैसे ही होगा। तो समझ में आया कि ये यूलर्स थ्योरम के सहारे हम किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट रहा तो मैं ज़रूर उधर करेक्ट लिख के पिन कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।